हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज मैं ग्रेट यंग मैन जर्नी के सेकंड वीडियो को लेकर आया हूं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इतनी रात में एक काली बिल्ली को देखते हैं जो एक सुनसान बच्चे के पास पहुंचती है और ये बच्चा और कोई नहीं यैन होता है। उसके गले में एक वही हार लटका होता है और उसके हेड में भी वही इवल सोल का साइन बना होता है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में मास्टर जिन के बेटे में देखा था। अब वो बिल्ली उस लॉकेट को कानने लगती है कि तभी उसको किसी की आवाज़ आती है जिस पर वो डर के मारे वहां से भाग जाती है और ये लोग और कोई नहीं वही पुजारी और तलवारबाज होते हैं। अब पुजारी विंजू तलवारबाज को कह रहा होता है कि मेरी लाठी जब बज रही थी तो उसका मतलब यही था कि वहां पे डीमंस इवल सोल आ गई है क्योंकि मेरी लाठी बिना वजह आवाज़ नहीं करती है। तभी अगली सीन में हम जियान को देखते हैं जो अपने भाई यैन को ढूंढ रहा होता है। वापस वही सीन आ जाता है जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनको वहाँ कुछ दिखाई देता है क्योंकि इतनी रात में अंधेरा होने की वजह से उनको सही से नजर नहीं आता है कि ये क्या चीज है। इसलिए पुजारी वहां पे जाता है और वो देखता है कि ये तो एक छोटा बच्चा है। तभी तलवारबाज भी उसके पीछे आ जाता है। अब तभी वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं इस छोटे बच्चे पर भी वही निशान है जो मास्टर जिन के बच्चे जिन बुहवान पे था, जिस पर वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे में वही ब्लैक डीमन सोल है। अब तलवारबाज डर के मारे वहां से भागने वाला होता है पर तभी वो विंजू उसको बताता है कि मैं जानता हूं इस वक्त इस बच्चे में वो शैतान बाहर नहीं आएगा क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो मेरी लाठी जरूर बचती। अब ये सुनकर तलवारबाज में लालच पैदा हो जाती है और वो उसको बताता है कि हम इस बच्चे को गांव वालों के सामने जान से मार देते हैं और गांव वाले भी तो यही चाहते हैं क्योंकि इसमें भी वो ब्लैक डीमन है और उसका सबूत भी यही निशान है। इसमें हमारे दो फायदे होंगे, एक हम ही होंगे जो इस डीमन को जान से मार देंगे और दूसरा इस पूरे गाँव में हमारा नाम होगा और हर कोई हमसे अपना काम करवाएगा जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिस पर वो पुजारी भी इसकी बात मान लेता है पर तभी वो जैसे उसको लेकर वहां से जाने लगते हैं तभी वो काली बिल्ली उन पे अटैक कर देती है। पर तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है जहां हम जियान और यूजीन को देखते हैं जो काफी ढूंढने के बाद भी उनको यैन नहीं मिलता है जिस पर वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं। तभी सीन वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ हम देखते हैं उनने उस काली बिल्ली को जान से मार दिया होता है। पर तभी वो पुजारी तलवारबाज को कहता है कि अगर इस बच्चे में कोई शैतान है ही नहीं तो हम बिना वजह किसी मासूम की जान ले लेंगे। जिस पर तलवारबाज कहता है मुझे पूरा यकीन है इसमें शैतान है और इसी की वजह से तो हम अमीर और फेमस होने वाले हैं। और वो आखिर पुजारी को मना ही लेता है। तभी हम जियान को देखते हैं जो बेचारा काफी वक्त से अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। वो हर गली चेक करता है पर उसको कहीं भी नहीं मिलता और तभी उसको कोई दिखाई देता है तो वो उसकी तरफ जाता है पर यह और कोई नहीं यूजीन होता है जो उस बिल्ली को देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इस बिल्ली पर किसी इंसान ने अभी वार किया है और वो लोग यहीं पास में ही हो सकते हैं। जिस पर जियान भी समझ जाता है कि उसके बाइक को कोई उठा के ले गया है और फिर काफी देर तक वो अपने बाइक को ढूंढता है पर उसको कहीं भी नहीं मिलता और आखिरकार बहुत तक जाने के बाद वो यूजीन के साथ एक जगह बैठकर थोड़ा आराम करने लगता है और तभी यूजीन उसको कहता है मैं जानता हूँ तुमको अपने बाइक की बहुत ही चिंता हो रही है, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो पर मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। जिस पर जियान कहता है हाँ वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरे एक दोस्त का भाई है जो मैं उसको काफी वक्त से ढूंढ रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ हमको पता चलता है कि वो एक लड़की है पर तभी जियान भी उससे पूछता है कि क्या ये झुमका भी एक लड़की का है जिसे तुम प्यार करते हो क्योंकि ये तुम्हारे पॉकेट से गिरा था। जिस पर यूजीन कहता है नहीं ये झुमका मुझे कहीं से मिला है पर मैं ये नहीं जानता कि ये किस लड़की का है और इसलिए मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ। अब काफी बातें करने के बाद जियान और वेट नहीं करना चाहता था इसलिए वो अकेले ही उसको ढूंढने निकलता है पर तभी यूजीन उसको रोकता है और वो उस लॉकेट का हिस्सा उसको देता है जो उसने इस बिल्ली के मुंह से अभी निकाला है। जिस पर जियान पूछता है ये क्या है, क्या तुम जानते हो ये किसका है? जिस पर यूजीन कहता है मैं नाम तो नहीं जानता पर मुझे पक्का यकीन है कि वो आदमी इस वक्त कहाँ मिलेगा जिसकी ये चीज है। जिस पर यूजीन जियान को लेकर एक जगह पे जाता है। अब ये जगह बहुत ही खतरनाक होती है इसलिए वो उस जगह का पता लगाने के लिए उस बिल्ली को वहां बेचते हैं क्योंकि वो बिल्ली इतनी भी ज्यादा जख्मी नहीं हुई थी कि वो इनका काम ना आए। जिसके बाद वो दोनों भी उसके घर के अंदर जाते हैं। तभी जियान दीवार चढ़ते हुए गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी कमर में उसको बहुत दर्द महसूस होती है पर जैसे वो आगे देखता है वो पुतला उस पर गिरने लगता है। अब वो डर के मारे चिल्लाने वाला होता है पर तभी यूजीन उसका मुंह बंद करके उसको चुप कराता है। जिसके बाद वो दोनों छत पर चढ़ जाते हैं और वहां अंदर देखते हैं कि वो पुजारी और तलवारबाज अपनी कामयाबी की जश्न मना रहे होते हैं जहां वो मिलकर खूब शराब पी रहे होते हैं। अब उनकी सभी बातें वो दोनों सुन रहे होते हैं। जिस पर जियान यूजीन को कहता है तुम यहाँ पे रोककर इन पे नजर रखो, मैं पीछे जाकर अपने भाई को ढूंढता हूँ, अगर मैं कोई आवाज करता हूँ तो तुम इनका ध्यान
लटकाना, जिसके बाद जियान चोरी छुपकर अंदर घुस जाता है और वो हर एक कमरे को धीरे धीरे चेक करने लगता है और साथ ही उसको ऐसा करने के लिए वहाँ के गार्ड से भी बचना होता है। तभी वहाँ पे 2 गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं, जिस पर जियान वहाँ चुप जाता है और तभी एक गार्ड अपने साथी को कहता है कि हमारे मास्टर ने यहाँ एक बच्चे को कैद किया है जिसमें शैतान है, इसलिए बहुत ध्यान रखना अपना। ये सुनकर जियान समझ जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं उसका भाई येन है। दूसरी तरफ वो आदमी इन दोनों को बता रहा होता है कि इस बच्चे को मारने के बाद गांव वाले ना सिर्फ हमको पैसे देंगे बल्कि सरकार से भी बहुत सारा सोना मिलेगा, इसके बाद हमारा नाम बाकी गांव वालों और सेट तक पहुंच जाएगा। पर तभी उनको पता चलता है कि यहाँ कोई उस बच्चे को ढूंढने आया है और ये और कोई नहीं उसका भाई होगा, इसलिए वो आदमी कहता है उनका झूठ लोगों के सामने ना आए, हमको हर हाल में उसको पकड़कर जान से मारना होगा। अब यूजीन भी घबरा जाता है कि जियान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, पर तभी वो आदमी कहता है क्या तुम उस आदमी के पीछे नहीं जाने वाले हो, क्या तुमको डर नहीं लगता? जिस पर तलवारबाज कहता है परेशान ना हो, हमने उस बच्चे को यहाँ कैद नहीं किया है। ये सुनकर यूजीन फौरन जियान के पास भागता है, पर तभी जियान को हम देखते हैं जो एक जंगल में भाग रहा होता है, पर तभी उसको येन नजर आता है, वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। तभी जियान भी वहाँ उसके पास जाता है और उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर चलते हैं। जिस पर येन कहता है मैंने घर नहीं जाना, मुझे अपनी बहन के पास जाना है, और तभी येन नीचे कूद जाता है। अब जियान भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर तभी हमको दिखाया जाता है कि जियान को एक गार्ड ने पकड़ा होता है और उसने ये सब एक सपना देखा था। अब जियान नींद में ही अपने हाथ पांव चला रहा होता है, जिसकी वजह से वो गार्ड भी नीचे गिर जाते हैं और जियान फिर से बेहोश हो जाता है। तभी एक गार्ड अपने साथी को कहता है कि हमको हर हाल में इसको इस बोरी में डालकर जल्दी से नदी में फेंकना होगा, जिस पर वो ऐसा ही करते हैं और वो जियान को उस नदी के पानी में फेंक देते हैं। अब जियान पानी में डूब रहा होता है कि तभी जियान को उस पानी में वो लड़की नजर आती है जो जियान को कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे भाई की हर हाल में हिफाजत करोगे। अब ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जियान भी हार नहीं मानता और वो होश में आकर उस पानी से फाइनली निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसको पानी में उसकी भाई की आवाज़ आती है, जिस पर वो दोबारा से नीचे जाने लगता है। पर तभी यूजीन उसको वो पकड़कर बाहर निकाल देता है। तभी जियान यूजीन से पूछता है कि क्या मेरा भाई मिला, पर वो कोई जवाब नहीं देता, जिस पर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा से अपने भाई को ढूंढने निकलता है। पर तभी यूजीन उसको रोकता है और कहता है तुम्हारा भाई यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि कल वो लोग तुम्हारे भाई को गाँव वालों के सामने जान से मारने वाले हैं। जिस पर जियान गुस्से से खुद को मारने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि वो एक भाई को नहीं बचा सकता है। तभी यूजीन उसको कहता है तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक आइडिया है। अब तभी अगले दिन सुबह हम येन को देखते हैं जिसको एक खंबे से बांधा होता है। अब पूरे गांव के सामने वो तलवारबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है और वो गांव वालों को कहता है कि जिस शैतान ने हमारे गांव के बहुत सारे मासूम बच्चों को जिंदा खाया है, आज उसको हमने पकड़ लिया है और आज इसको हम जिंदा जान से मारकर मैं आप सबको इंसाफ दिलाऊंगा। उसकी बातें सुनकर गांव वाले भी इस शैतान को हर हाल में जान से मारना चाहते थे, इसलिए हर कोई चाहता था कि वो इसको मारे। पर तलवारबाज अपनी तलवार निकालकर खुद उसको जान से मारने वाला होता है। अब येन की ऐसी हालत देखकर वाकई मुझे बहुत ज़्यादा तरस उस पर आता है क्योंकि उस मासूम बेचारे को बिना वजह ही बलि का बकरा बनाया होता है। येन भी अपनी जान बचाने के लिए उसकी भीख मांग रहा होता है, पर तलवारबाज उसकी एक भी नहीं सुनता और जैसे ही तलवारबाज उसको मारने वाला होता है तभी बीच से ही उसको कोई आवाज़ देता है कि रुक जाओ, और वो रुक जाता है और उसको आवाज़ देने वाला और कोई नहीं यहाँ के जानने मानने वाला सबसे मशहूर हेवनली मास्टर होता है। अब ये देखकर वो तलवारबाज और पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि वो सोचते हैं कि हेवनली मास्टर यात्रा करने के लिए कल ही 10 दिन के लिए निकले थे, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। मैं अपनी अगली वीडियो भी कुछ देर बाद अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।